आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी जैसा इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बच्ची बेसुध और लहूलुहान हालत में 8 किलोमीटर तक पैदल रास्ते में भटकती रही। इस दौरान उसने कई लोगों से मदद की गुहार भी लगाई। इस घटना की जो तस्वीर सामने आई है, उसने उज्जैन और पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। बुधवार को बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची के साथ रेप करके उसे फेंक दिया गया। इसके बाद वो अर्धनग्न अवस्था में इधर उधर भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सीसीटीवी वीडियो में कई लोग उसे दुत्कारते भी नजर आए। ऐसे में भटकते भटकते जब बच्ची एक पुजारी राहुल शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने बच्ची की मदद की। बच्ची की बेसुध और लहूलुहान अर्धनग्न हालत देखकर उन्होंने बताया, मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बड़नगर क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए, सब फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी, प्रातःकालीन परसों के दिन। आपकी फोन लगाने की कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुंची? 20 मिनट में आ गई थी। उसके बाद वो सीधे उनको लेके चले गए? सीधे उन्होंने लगा। इस समय बच्ची का इलाज इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें पीड़ित बेसुध और लहूलुहान अर्धनग्न हालत में घूमती नजर आ रही है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस हजारों सीसीटीवी वीडियो और पूछताछ के आधार पर आरोपी तक पहुंच गई। इस मामले में ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जब पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, उस समय पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। मासूम बच्ची के साथ हुए इस दरिंदगी भरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ जो वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थीं, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव से जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई। इसी में पैरेलली जब मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके तहत इसमें अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम हुआ। अपराध कायमी के बाद इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें 28 सदस्य थे। ये 28 सदस्य लगातार जितनी भी बिंदु थे, खासकर जांच के, विवेचना के, चाहे वो डिटेक्शन संबंधित हो, इन्वेस्टिगेशन संबंधित हो, लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे। शहर में आने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था, जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था, उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उससे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और इसके बाद जो हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पे बिंदु निकल के आए। इसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक एफआईआर हुई थी 363 की,
प्राइमरीली अगर देखा जाए कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कंफर्म नहीं था। एक बार सतना से जब हमें ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये असर्टेन कर पाए, कंफर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहां पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहां पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें हमारा जो प्राइम एक्यूज है उसको राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखापढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, उसमें प्राइमरीली ये होता है कि हर जो आम नागरिक है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसके सामने अगर इस प्रकार की घटित अपराध कोई घटित हुआ है महिला के साथ, तो उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको प्राइमरीली जो मेडिकल असिस्टेंस होता है, चिकित्सक सहायता होती है, इसके अलावा जो पुलिस की सहायता होती है, वो लीगली या विधि द्वारा बाध्य है कि वो इस काम को करे। तो इसमें भी जो लास्ट हमारा जो व्यक्ति था जिसको हमने किया था, इसमें नॉन रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को बुक किया गया और एक जिसने इस घटना को कारित किया है उस पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, ये इसको जो बताया जा रहा है कि ये जो जिन कांड है ये निर्भया कांड जैसा है, तो वाकई ये निर्भया कांड है। आरोपियों की संख्या 2 है, कुल आरोपियों की संख्या क्या है? आरोपी की जो एफआईआर कायम है वो 376 की जो है उसमें एक आरोपी है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने चिकित्सक सलाह और जो विधिक सहायता और जो पुलिस को बताया जाना था वो नहीं बताया, उसके लिए आईपीसी में जो प्रोविजन है, खासकर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके तहत एक अलग से प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर, मेरा निर्भया कांड वाला निर्भया कांड जैसा है ये कांड? निर्भया कांड से पैरेलल ड्रॉ कर पाना इस प्रकरण के मेरे लिए मुश्किल है। इसमें जो तथ्य मेरे सामने थे वो मैं बता चुका हूँ। निर्भया कांड से स्पेसिफिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसा है ऐसा नहीं, उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कुछ सर्जरी हुई है वो मेजर सर्जरी हुई है, और ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने, एक से अधिक व्यक्ति ने किया है या तो एक या वो उसी को कोई रॉड टाइप ऐसे कुछ उसको इंस्ट्रूमेंट उसके वेजाइना में डाला गया, क्रूरता की गई है। इसमें मेरा सबमिशन आपसे प्राइमरीली एक है कि बच्ची के द्वारा क्योंकि इंडोर्स नहीं किया गया उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, किसने किया है, तो इसको अभी गैंगरेप कहना बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा। और क्योंकि मेडिकली ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट था या नहीं था, तो वो भी कोर्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए या लॉ की दृष्टि से देखा जाए तो वो ना विधि संवत होगा ना मर्यादित होगा। आरोपी के साथ में बच्ची कितनी देर रही, कहाँ से उसने उसको बिठाया, कितने समय उसने, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसका इस तरीके से खुलासा नहीं किया जाता। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि अभी तक का जितना भी हमारा फोकस था वो 4 घंटे या 5 घंटे जो थे जिसमें बच्ची उज्जैन शहर में घूम रही थी, अपराध क्योंकि यहीं पे कारित हुआ था तो हमारा यहाँ पे था। बच्ची के द्वारा इनिशियली जो बताया गया था कि वो बस से आई है, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका जो पूरा रूट है वो यहाँ से कैसे पहुंची, गांव से कैसे निकली,
उसके लिए सतना पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। और सतना पुलिस के यहाँ भी क्योंकि 363 की कायमी है वो वहां से चल रही है, तो इसे कल तक जितनी भी इसकी फॉर्मेलिटीज है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है उसमें नाम देने का अनुमति नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहां तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है, और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो जहां पे उसने ऐसा बोला हो। इस जघन्य अपराध के बारे में आरोपी के पिता ने कहा कि उसके बेटे को फांसी दे दो या फिर गोली मार दो। शाम को आया 4 बजे के लगभग, जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ से इसको 12-1 बजे दुकान पे से ले गए भरत को। काय के लिए ले गए भैया? तो बोलो लड़की के साथ में वहाँ पे बलात्कार हुआ, उसके सिलसिले में पूछताछ के लिए ले गए। आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई पछतावा है इस बात को? पछतावा क्या था, मैंने तो कल से सुन के हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया भाऊ जी। क्या बताऊँ मैं, क्या कर सकता मैं इसके विषय में? छोड़ देंगे। मैंने तो कोई बच्चे को सिखाया नहीं था सर के, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। मैंने तो उसको अच्छा पाल पोस के बड़ा करा, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया। बाकी मुझे जरा तक भी कोई शक नहीं था कि बच्चा मेरा ऐसा निकल जाएगा, मेरे को नहीं मालूम था सर। यदि पता पड़ता तो फिर भी आप पुलिस को सूचना? पुलिस को सूचना क्या, मैं तो पुलिस को साफ बताता था, साहब बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, ये इस प्रकार से कर रहा। मैं तो थाने के सामने, मेरे सब पूरा स्टाफ मुझे जानता है पुलिस वाला। 20 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब पुलिस जानती है मेरे को। थाना भी मेरे सामने आया ही है, मेरी जन्मभूमि यहाँ की है। हमारे परिवार में कभी भी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ कि जिसने करा हो ऐसा। ये पहला केस है जो हमारे बच्चे का ऐसा नाम आया। अब करा नहीं करा ये तो भगवान जाने या वो जाने, मुझे तो कुछ नहीं मालूम ये बात। कब से चला रही है ऑटो आपका बेटा? इसको हो गया कम से कम 6 महीने हो गए इसको। शादी हो गई थी क्या? शादी में इस साल करता अभी की नहीं मैंने इसको। मेरा लड़का शांत हो गया, इस कारण से इसकी शादी रुक गई। लड़की देख ली थी आपने? लड़की देख ली थी, बातचीत भी हो गई थी सर, इसने भी देख ली थी, वो भी देख गए थे, बातचीत पक्की हो गई थी। ऑटो किसका? बच्चा शांत होने के बाद में मैंने फिर रोक दिया। अच्छा, ऑटो किसका था, ये चलाता था ये? ऑटो तो था मेरा ही, बाकी इसके छोटे वाले भाई का था, वो जो शांत हो गया उसका ऑटो ही है। अच्छा, ये आपको जब इस घटना का सब पता पड़ गया है तो अब आपको क्या लग रहा है? क्या आपने कभी सोचा उसको कि किस तरह से उसको, क्योंकि जिस तरह से दुर्दान तरीके से बच्ची पूरे रोड में घूमती हुई दिखी है, छोटी सी बच्ची थी, आपको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है? क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? अरे गलत क्या बाबू जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है ये तो, कि बेकार काम हुआ है ये तो बहुत। ये तो कोई भी हुआ, इसको तो सज़ा मिलना चाहिए। इसको तो क्या सज़ा मिलनी? उसको सिवा मौत के सिवा और क्या सज़ा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सज़ा देनी चाहिए? अपराध किया तब जरूर होना चाहिए ना बाबू जी। आपने कहा एक पिता हैं आप, एक पिता हैं और बेटा आपके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है। आपको लग रहा है कि किस तरह, आपने कहा मौत की सज़ा उसको देनी, किस तरह की मौत की सज़ा आप कह रहे हैं? मौत की सज़ा देंगे जब तो दूसरा अपराधी बचेगा इससे, नहीं तो अपराध तो होते ही रहेंगे ऐसे। अपराधी को मौत की सज़ा नहीं देंगे तो फिर क्या दोगे आप? आप होते तो क्या करते हो आप सज़ा देने के लिए? सज़ा देने के लिए वो तो पुलिस कस्टडी में, मैं तो मार देता जाके साले को। इतने दिन हो गए, मेरे को मालूम पड़ जाती तो मैं तो मार देता इसको, या तो फिर पुलिस के हवाले करता अगर मेरे को नहीं मारना होता तो। दादा, आपको जब पता पड़ा, आप चूँकि कल पता पड़ा होगा शायद आपको इस बात का कि वो लेके गए, आपको लग रहा है कि ये उसने ये किया है लड़के ने? नहीं, अगर ऐसा होता तो इस बात को, सोमवार की बात है ये, सोमवार की बात है, कल इसको पकड़ के ले गई पुलिस। भग जाता सर ये भग जाता सर ये, अगर ये ऐसा करता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इसने पहले करे है, उसमें भाग गया था ये। अच्छा। पुलिस ने आई थी मेरे को लेने के लिए, भाग जाता ये सर ये भागा नहीं। और जरा सा भी इसके मुंह पे कोई सल नहीं, जरा सा भी हमको मालूम नहीं पड़ा कि इसने कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया या किसी को बात हो गई, जरा सा भी मालूम नहीं पड़ा सर। समय पे रोटी खाना, समय पे उठना, समय पे जाना, समय पे आना। अच्छा, 25 तारीख को कितनी बजे जब यहाँ पहुँचा था आपके घर पे? उस दिन में 6 के लगभग में उठा था, जब ये अंदर ही था, घर में ही सो रहा था। हाँ, घर में सो रहा था सर। रात को कितनी बजे यहाँ से निकला था? रात को तो ये ऐसे तो शाम को निकल गया था ये। अच्छा, हमेशा रात को ही हाँ, लाइसेंस नहीं था, इस कारण से पुलिस की डर के मारे रात को ज़्यादा चलाता था गाड़ी। आपने गोली मारने वाली बात भी कही है कि इसमें तो गोली भी मार देना चाहिए, क्या तो क्या करे पुलिस, तो काय को पकड़ती है ऐसे अपराधियों को? क्या करना है? मार देनी चाहिए ना इसको, तो ऐसे अपराधियों को तो। क्या मार देना?
गोली मारनी चाहिए सीधी साइड। काय को पकड़े तो अपराधी को रक्षा करो, उसके 8-10 गार्ड लगाओ उसके पीछे। कोर्ट में जाना आना, फाइलें खराब करना, ऐसे आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए। आपको लग रहा है लड़के बच्चे ने किया है ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा सर। और अगर करा, देखो किसी के दिल में घुस के तो मैं भी नहीं बैठा हूँ। मुझे मालूम अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता। एक बात ये भी है, अब किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? इस मासूम के साथ हुए इस दर्दगी भरी घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और हर तरफ हड़कंप मच गया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे दरिंदों से मासूम बच्चियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे घृणित सोच वाले दरिंदों को कैसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सजा को याद करके उसकी रूह कांप जाए। इस घटना को देखकर आपकी क्या राय है? ऐसे दरिंदों को क्या सजा दी जानी चाहिए और कैसे भविष्य में इन घटनाओं से बचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1।